नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज मैं यूपी की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर लेकर के आया हूं। यूपी में बीएसपी और बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें अब बढ़ रही हैं, क्योंकि चुनाव पूर्व बीजेपी छोड़कर सपा में जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य से यूपी एसटीएफ ने पूछताछ की है। योगी सरकार में पूर्व मंत्री रहे और सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य से एसटीएफ ने करीब 1 घंटे तक पूछताछ की है। माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से यह पूछताछ उस ठगी के सिलसिले में हुई है जिसमें उनके निजी सचिव रहे अरमान खान को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिव पर आरोप है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे, उस दौरान उनके अरमान खान नाम के निजी सचिव ने कई लोगों से सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया था। यूपी एसटीएफ ने इसी मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य से ये पूछताछ की है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही एसटीएफ ने स्वामी प्रसाद मौर्य के पूर्व निजी सचिव रहे अरमान खान और उनके गिरोह के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके ऊपर लोगों से सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप था। एसटीएफ ने इनके कब्जे से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स की मार्कशीट, आधार कार्ड, कुछ फर्जी सरकारी दस्तावेज भी जब्त किए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये निजी सचिव अरमान बेहद शातिर तरीके से बेरोजगारों को ठगता था। एसटीएफ के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने सचिवालय में गोरख धंधे का पूरा जाल बिछा रखा था। अरमान खान पीड़ित बेरोजगारों को किसी न किसी बहाने से पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलवाता रहता था, जिससे उन बेरोजगारों को ये उम्मीद हो जाती थी कि अरमान की अच्छी पैठ है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी सचिव रहने के कारण अरमान अधिकतर समय सचिवालय में ही रहता था। उसकी विभागीय लोगों से इतनी अच्छी पहचान हो गई थी कि वो बेधड़क आना जाना रहता था। इसी का फायदा उठाकर वह अपने गिरोह के अन्य सदस्यों को सचिवालय का प्रवेश पत्र दिला देता था। इतना ही नहीं, पीड़ित जो बेरोजगार थे उनको जाल में फंसाने के लिए भी सचिवालय से ही आरोपी बाहर निकलते थे और पीड़ितों को सचिवालय भी ले जाते थे। एसटीएफ के मुताबिक बेरोजगार युवकों को बहला फुसलाकर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर यह गिरोह करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर चुका है। इस मामले में एसटीएफ ने अरमान खान के अलावा उसके एजेंट असगर अली, मोहम्मद फैजी, विशाल गुप्ता, अमित राव को भी गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारियां अप्रैल के महीने में हुई थी। अरमान के गैंग में शामिल असगर अली ने एसटीएफ को बताया था कि वो देवरिया का रहने वाला है और आउटसोर्सिंग के जरिए कई सरकारी विभागों में काम कर चुका है। सरकारी पत्र और विभागों की सारी जानकारी रखता है। सचिवालय में अरमान के माध्यम से उसकी आसानी से पहुंच बन गई थी। उसके पास से एसटीएफ को सचिवालय के अलग अलग तारीखों के पार्किंग और गाड़ियों को दिए जाने वाले पास भी बरामद हुए थे। एसटीएफ के मुताबिक अरमान के गैंग के जो गुर्गे हैं वो बेरोजगारों को अपने साथी जमील के माध्यम से सचिवालय में लाकर फंसाते थे। ये लोग गोरखपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद और इसके अलावा दूसरे जिलों के बेरोजगारों को टारगेट बनाते थे। अरमान की गिरफ्तारी के वक्त अप्रैल महीने में एसटीएफ ने खुलासा किया था कि इस मामले में आरोपी फैजी को अरमान के माध्यम से सचिवालय में डिजिटाइजेशन का काम करने वाली कंपनी में वेंडर सप्लाई करने का काम मिल गया था। डिजिटाइजेशन यानी सरकारी कागजों का कंप्यूटरीकरण। आसान भाषा में कहें तो ये लोगों को बड़ी बड़ी फाइलों को विभागों के कंप्यूटरों में फीड करते थे। आरोपी फैजी बाल विभाग, रेशम विभाग, खाद्य और रसद विभाग का डिजिटाइजेशन का काम पूरा कर चुका था, इसलिए उसे सरकारी पत्रावली के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। आरोपित फैजी को सचिवालय परिसर में ही काम करने की जगह मिल गई थी। वहां पर ही सरगना व उसके साथी बेरोजगारों को ट्रेनिंग के नाम पर रखते थे। सरकारी भवन में ट्रेनिंग होने से लड़के भी ये समझते थे कि उनकी नौकरी लग चुकी और उनको भरोसा हो जाता था। फैजी का भाई सैफी भी इसमें पूरी तरह शामिल था। आरोपियों में से एक साथी स्वप्निल, जो पहले भी जेल जा चुका है, वो भी आरोपियों के साथ मिलकर रेलवे की फर्जी वेबसाइट पर अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन व परिणाम निकालते थे। आरोपियों के पास से कई विभागों के नियुक्ति पत्र, साइन किए हुए चेक भी मिले। एसटीएफ ने एक और जानकारी निकाली थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर भी ये लोग बड़े स्तर पर ठगी कर रहे हैं। अरमान अलग अलग विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग के कॉल करने का दावा करके अपने साथियों की मदद से रुपए वसूलता था। एसटीएफ ने उस समय बताया था कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी सचिव रहा
अरमान खान कुशीनगर का रहने वाला है, उसका साथी असगर देवरिया का, मोहम्मद फैजी बस्ती का, विशाल गुप्ता भी बस्ती का और अमित राव कुशीनगर का रहने वाला है और इन सब की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इस मामले में स्वामी प्रसाद तक जांच की आंच पहुंच चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं। बीते चुनाव में कुशीनगर जिले की फाजिल नगर विधानसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य की हार हुई थी। चुनाव के ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़कर सपा की साइकिल की सवारी की थी। इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र कुशवाहा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मात दी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले 2017 में पडरौना विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर लड़े थे और जीते थे, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया था। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य तभी मायावती के खास हुआ करते थे, तब भी उनके पास बड़े बड़े विभाग हुआ करते थे। बीएसपी सरकार में भी एक घोटाला हुआ था, उसका नाम था लैकफेड, और इस लैकफेड घोटाले में उनसे पूछताछ की गई थी। बीएसपी सरकार जाने के बाद जैसे ही सपा सरकार आई तो उसने पूरे घोटालों की जांच बैठाई थी, जिसकी जांच एसआईबी कर रही थी और एसआईबी ने तब भी स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछताछ की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।